नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विशेषज्ञों के साथ बैठक कर देश में कोविड और टीकाकरण से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की। उन्होंने ऑक्सीजन और कोविड उपचार के लिए आवश्यक दवाओं की उपलब्धता का जायजा लिया। इसके अलावा महामारी के प्रबंधन के लिए आवश्यक मानव संसाधन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। कोविड और अन्य संबंधित मुद्दों पर निकट से नजर रखने के लिए प्रधानमंत्री लगभग हर दिन विभिन्न पक्षों के साथ बैठकें कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि 18 से 44 वर्ष की आयु के 84,599 लोगों को कल कोविड का पहला टीका लगाया गया। टीकाकरण का तीसरा चरण कल से शुरू हो गया है। इस चरण में 18 से 44 वर्ष के बीच के लोगों को कोविड का टीका लगाया जाना है। टीके के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश भर में टीकाकरण अभियान में 15 करोड़ 66 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,03,389 हो गई है। बीती रात से अब तक प्रदेश में 1,351 नए मामलों की पुष्टि हुई है। हालांकि 1,491 लोग संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। मंडी जिले में सबसे अधिक 409 मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक 82,029 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं और वर्तमान में 19,763 सक्रिय मामले हैं। बीती रात से अब तक 25 लोगों की मृत्यु के साथ मरने वालों की संख्या 1,537 हो गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई इस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम 20 जून को घोषित करेगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि स्कूल विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर उन्हें अंक किस प्रकार और किस आधार पर देंगे। सभी विद्यालय निर्धारित मानदंडों पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर अंक 5 जून तक सौंप देंगे। इसी आधार पर अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। सीबीएसई ने इस वर्ष की 10वीं की परीक्षा कोरोना महामारी के कारण रद्द करने और विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक देने का निर्णय लिया है। प्रत्येक विद्यार्थी को आंतरिक मूल्यांकन में 20 में से मिले अंक यथावत बने रहेंगे। शेष 80 अंकों के लिए स्कूल विद्यार्थियों को औसत अंक प्रदान करेंगे। इसमें 10 अंक आवधिक जांचों के लिए, 30 अंक अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर और 40 अंक प्री बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर दिए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में बेड और ऑक्सीजन उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य के हालात को देखते हुए इनकी संख्या बढ़ाने पर भी कार्य हो रहा है। उन्होंने ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के कोरोना संक्रमितों से फोन पर बातचीत की और उन्हें स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज चंबा जिले की हिमगिरी और पंजेई पंचायतों का दौरा कर लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित बनाना होगा। हिमाचल निर्माता व प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश के विकास में उनके योगदान को याद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य के ग्रामीणों व किसानों के उत्थान के लिए डॉक्टर परमार ने कई अहम कदम उठाए जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस ने भी शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को श्रद्धासुमन अर्पित किए। कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर ने कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को स्वास्थ्य विभाग की कमान स्वयं संभालने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए प्रदेश सरकार को जनहित में सीमित लॉकडाउन का विकल्प खुला रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग व कृषि क्षेत्र प्रवासी मजदूरों पर निर्भर हैं और ऐसे में मजदूर पलायन न करें, इसके लिए राज्य सरकार को उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए।
ऊना जिले में व्यापारिक संस्थान व दुकानें बंद रखने के आदेशों की अवहेलना पर जिला प्रशासन द्वारा दुकान को 7 दिन के लिए सील किया जाएगा। उपायुक्त राघव शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने व्यापारी वर्ग से भी कोरोना की रोकथाम के लिए आदेश मानने और समय सारिणी का सही ढंग से पालन करने की अपील की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।